बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमें सम निकालना है किसी भी एपी का। तो सम निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं। एक तो एस एन है n/2 a प्लस में l, और एक है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों फॉर्मूले कब कब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये पहले वाला जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से ही बना है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हम आपके पास ये एपी दे रखी है, 81 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो इसमें ए की वैल्यू -1 होगी, डी हमने निकाल लिया, डी आपका आया 5/4, और एन यहाँ पे क्या है, एन है आपका 81। तो आपने क्या करना है, एन की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, और डी की भी पता है। तो आपका जनरली ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। पुट करके वैल्यू जब सॉल्व करी तो आपका आंसर आया 3969। इसी तरह से आपका आगे वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी एपी में, ये एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखी है, मींस अल्फाबेट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी, डी आपने इस तरह से निकाल लिया, डी की वैल्यू आई -2y। कब कहाँ तक का सम निकालना है, 22 टर्म का। तो एन की वैल्यू आपकी 22 होगी। फॉर्मूला वही रहने वाला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आपकी फाइनल वैल्यू ये आ गई। ठीक है, जिसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में है इफ इन एपी सम ऑफ n टर्म इज -3n², फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो एस एन तो ये दे रखा है ना, तो n की जगह पे अगर मुझे कुछ और टर्म निकालनी तो वो पुट कर दूंगा, n-1 पुट कर दिया, तो ये n-1 टर्म का सम आपका ये आ गया। अब देखो, ये एक तरह से एक फॉर्मूला होता है, अगर ए एन निकालना होता है ना, तो ए एन कैसे निकलता है, एस एन माइनस में एस एन -1, मतलब कि एन टर्म के सम में से उससे एक टर्म कम का सम आप लेस कर दोगे, मतलब कि एस एन माइनस में एस एन माइनस में 1। अगर मान लो आपको ए एन निकालना है या कोई भी आपको टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एस एन में से एस एन -1 कर दोगे। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जब आपने सोल्व करा तो ए एन की वैल्यू आई 3 माइनस में 6n। अब n को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, पुट कर दिया, a1 ये आ गया, a2 ये आ गया। अब d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, तो सेकंड टर्म आपकी -9 है और फर्स्ट टर्म आपकी -3 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। और अगला क्वेश्चन है, find the sum of all 3-digit number which leaves the remainder 2. This is the statement when divided by 5। ठीक है, तो ये आपने 3 डिजिट नंबर ले लिए, मैंने ये एपी के लिख दिए, 102 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 997 से। ये सारे 5 से डिवाइड होते हैं और 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो ठीक है, पहले हमें ए एन चाहिए, एन चाहिए भाई, इसके अंदर आपका एन कितना है, तभी तो आप सम निकाल सकते हैं ना। तो एन आपका आया 180 डिग्री, आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म होती है 997, ए पता है आपको यहाँ पे और डी पता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 102, दे ही रखी है, ये डायरेक्ट पता है, और डी आपका आ गया 5। एस एन निकालना है, अब आप एस एन निकाल लो, एन भी आपको पता, डी भी पता और ए भी पता, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए ये टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 3 अप टू एन टर्म, फाइंड एस एन। तो इसमें ए तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये एपी में दे रखी हैं ऑलरेडी। तो डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो ये डी आपका आएगा -1/n। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन के अंदर ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। जब हमने इसको फाइनली सोल्व करा तो आया n-1/2। अब आगे 8th क्वेश्चन है आपका इसके अंदर। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, इन एन एपी प्रूव डेट, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये डी की वैल्यू है। तो देखो, ए एन मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एस एन माइनस में एस एन -1 होता है। अगर हमने ए एन -1 निकालना है तो यहाँ पे तो एन की जगह n-1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, कम करेंगे तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन -2। और डी कैसे निकलता है, डी जनरली हम ये निकालते हैं ना, डी की वैल्यू ऐसे निकलती है, सेकेंड टर्म
A2 माइनस में A1। तो देखो यहाँ पे AN है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे एक कम हो जाएगी। जनरली ये होता है ना, जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, तो वैसे ही यहाँ पे कर दिया AN माइनस में AN माइनस 1। तो AN की वैल्यू ये है और AN माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व करा तो आपका डायरेक्ट यही आएगा D की वैल्यू। फिर आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट A इज इक्वल टू A is equal to 100 and the sum of whose first 6 term is 5 times the sum of the next 6 term, find D। तो देखो ये क्या कहता है कि A की वैल्यू तो 100 है पहली, उसके बाद कहता है कि पहली 6 टर्म का सम 5 टाइम है उससे आगे वाले 6 टर्म के। तो हमें पहले दोनों टर्म्स पता तो होने चाहिए ना। तो देखो हमने पहले S6 निकाला, S6 निकालने के लिए हमें N चाहिए, N की वैल्यू 6 आ गई। A आपको पता है 100 है, D हमें नहीं पता तो ये आ गया। फिर हमने S12 निकाल लिया, S12 निकाला तो ये आ गया। देखो अब S12 में से S6 माइनस करेंगे तो जो बची हुई 6 टर्म है बाद वाली, तो वो आ जाएंगी ना, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो ये आ जाएगा S12 माइनस S6, तो ये आया आपका 60 प्लस में 51D। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू में 5 टाइम सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू आ गई -10। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों ने पहले भी कर रखे हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।